जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पे स्ट्रेटजी पे एक वीडियो लेके आऊँगी, कैसे मैंने फुल में से फुल मार्क्स किए। मैं सीमा चौधरी और जो अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है उसमें मुझे सीआईएसएफ मिली है और मेरी रैंक 101 आई है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे मैंने मैथ्स और रीजनिंग में से फुल स्कोर किया। मैंने क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई, मैंने कौन-कौन सी बुक्स फ़ॉलो की और मैंने क्या-क्या किया जिससे कि मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आए। तो इनमें आज डिटेल से बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफ़िट उन लोगों को भी मिले जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो आपके दोस्त हैं उनको सभी को इसका प्रॉफ़िट मिले। तो पहले बात करते हैं अपन रीज़निंग के बारे में, कि आपको रीज़निंग में क्या-क्या फ़ॉलो करना है। तो आपको एक अच्छी-सी बुक ले लेनी है किसी की भी। मैंने यूएस शेखावत की बुक ली थी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को सभी को एक बार क्लियर कर लेना है। जैसे आप कर लेते हो, आपको डेली एक सेक्शनल लगाना है जीडी का। जीडी का सेक्शनल लगाओगे, आप 5-7 दिन लगाओगे तो आपको उसमें अपनी कमियाँ पता चलेंगी कि आपका कौन-सा टॉपिक वीक है, आपके कौन से कॉन्सेप्ट में गलतियाँ हो रही हैं। तो 5-7 दिन के बाद एक बार उनमें जाके आपको अपने कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर लेना है। बस आपको रीजनिंग में इतना ही करना है कि डेली का एक सेक्शनल लगाना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एक दिन भी, जब तक एग्जाम नहीं होता है। डेली सेक्शनल लगाना है, उसके क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनको तभी के तभी क्लियर कर लेना है। डेली लगाना है मौका आपको, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको रीजनिंग में। आपकी रीजनिंग अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो जो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं वो होते हैं। एक जिन्होंने अभी-अभी स्टार्ट की है या जिनका कोर्स अभी आधा हो गया है वो होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जिन्होंने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है उनको करना है डेली कि आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेनी है, जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह हों। मैंने पिनेकल में से किए थे, आप पिनेकल या किरण कोई भी ले सकते हैं। तो जिसमें आपको सारे क्वेश्चन होंगे एक जगह। तो आपको क्या करना है कि डेली जीडी के, पहले आपको जीडी के डेली 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं हर चैप्टर के, डेली लगाने हैं। डेली लगाने हैं और उसके साथ आपको लगाना है एक सेक्शनल लगाना है मैथ्स का। मैथ्स का सेक्शन लगाओगे, आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी है जिसमें कि जो आप सेक्शनल लगाते हो उसमें आपके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको आपको उसमें लिख लेना है। फिर दूसरे दिन आप सेक्शनल लगाने बैठो, उससे पहले आपको जो सारे टॉपिक्स हैं उनके 10-10 क्वेश्चन कर लेने हैं और जो आपने क्वेश्चन गलत हुए थे उस कॉपी में लिखे थे, एक बार उनको बिना देखे कर लेना है और अगर बिना देखे नहीं हो रहे हैं तो आपको एक बार देख कर लेना है। फिर अब आप तीसरे दिन वो सेक्शनल लगाने बैठोगे तो वही प्रोसेस आपको करनी है कि पहले बुक में से 10-10 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के कर लेने हैं और फिर वो जो आपने लिखे थे कॉपी में उनको बिना देखे कर लेना है, बिना देखे नहीं हो रहे तो देख कर लेना है। ये प्रोसेस आपको एग्जाम के टाइम तक रखनी है। ये करना है आपको पूरा और आपको वीक में 2 फुल टेस्ट भी लगाने हैं। ये तो बात रही कि आपने जिनका कॉन्सेप्ट हो गया और साथ में आपको जो आपने कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाई थी, फॉर्मूले की कॉपी बनाई थी, उनको भी वीकली बेसिस पे या 5-7 दिन पे आपको उनको रिवाइज़ करते रहना है, जिससे कि आप उन कॉन्सेप्ट को भूलो नहीं और क्वेश्चन भी आपके अच्छे से हो, तो आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट की है, जिनका अभी कोर्स नहीं हुआ है, तो जो बिगिनर है उनके बारे में। अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक किसी अच्छे से टीचर का या तो यूट्यूब से या किसी प्लेटफ़ॉर्म से उनका एक रिकॉर्डेड बैच खरीद लेना है। रिकॉर्डेड खरीदना है, लाइव नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में कम ही दिन बचे हैं, तो आप लाइव नहीं कर पाओगे। जैसे आप रिकॉर्डेड बैच खरीदोगे तो आपको उसका एक-एक टॉपिक उठाना है, टॉपिक। जैसे आप पहला टॉपिक करने बैठोगे तो आपको उसके वीडियोज़ लेने हैं, साथ में जो सर सीट करवा रहे हैं उनको करना है। सीट के साथ-साथ आप जो प्रीवियस ईयर की आपने बुक ले रखी है उसमें से उस टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं, जब तक कि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है, आप जैसे दूसरे टॉपिक पे जाते हो, तो आपको जो पहले वाला टॉपिक है उसको भी करना है और जो टॉपिक हो रहा है उसके भी क्वेश्चन सीट में से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं और पहले वाले टॉपिक के भी 10-10 क्वेश्चन। जैसे आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है, आप तीसरे टॉपिक पे जाते हो, तो तीसरे टॉपिक में आपको जो सर करवा रहे हैं वो सीट करनी है, प्रीवियस ईयर बुक में से उसके क्वेश्चन लगाने हैं और जो प्लस में जो पहले वाले 2 टॉपिक हो गए उनके भी 10-10 क्वेश्चन रखने हैं। फिर चौथी बार आपको यही प्रक्रिया करनी है और जब आप लास्ट में अपने लास्ट टॉपिक पर पहुँचोगे तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उससे। ये प्रोसेस आपको लास्ट तक अपनाना है और फिर जैसे आपका तो बैच 60 से 70% तक हो जाए आपका कोर्स, तो आपको सेक्शनल लगाने स्टार्ट कर देने हैं। जीडी के एक-एक सेक्शनल लगाना है, उनके क्वेश्चन उस कॉपी में लिख लेने हैं जो आपने कॉपी बनाई है और साथ में वो 10-10 क्वेश्चन सभी टॉपिक्स के करते रहने हैं और आपको वीक में लगाने हैं 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपका कोर्स 75% तक होता है। उनको अच्छे से एनालिसिस करना है आपको। एनालिसिस करोगे, आपके जो क्वेश्चन गलत हैं उनके खुद से निकालोगे और फिर उनको उन कॉपी में लिखोगे। उन कॉपी में लिख के आप फिर जब अगला सेक्शनल या मॉक देने बैठोगे, डेली सेक्शनल तो लगाने हैं आपको बिल्कुल जब तक लास्ट तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो उन क्वेश्चंस को भी साथ में करते रहना है और टॉपिक वाइज जो 10-10 क्वेश्चन है उनको करते रहना है। और ये आपको एग्जाम के पहले वाले दिन तक करते रहना है। इससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। आप जैसे 10-15 दिन तक करोगे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर बहुत इंप्रूव आया है और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। ये आज हमने बात करी मैथ और रीजनिंग के बारे में कि आपको कैसे करना है
और यदि आपको ऐसे ही जीके और हिंदी या इंग्लिश पे भी कोई वीडियो चाहिए तो मैं उस पे भी बना दूँगी, आप कमेंट करके बताएँ। और यदि आपका किसी मैथ्स में इतना करने के बाद भी कोई टॉपिक रह जा रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, आपका वीक है, आपको कोई टॉपिक विशेष में टाइप में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा भी सीपीयू और सीजीएल का मेंस है, तो मैं किसी पूरे टॉपिक को तो क्लियर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर आपका कोई टाइप है उसमें से, तो मैं उसको एक या तो कोई शॉर्ट या कोई वीडियो के थ्रू उसको आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। या आप किसी और पे चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो भी आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।